जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा नॉर्थ में शिवालिक श्रेणी से, और वेस्ट में यमुना नदी से, ईस्ट में गंडक नदी से, और साउथ में यमुना नदी और विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो सहारनपुर है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट शामली, सबसे ईस्टर्न बलिया, और सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट क्या है, सोनभद्र है। ठीक है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से लगता है, शामली हरियाणा से, बलिया बिहार से, और सोनभद्र ये इंडिया का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे अधिक जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। और जो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं और 18 डिवीज़न हैं जिनको मंडल बोलते हैं। हुआ जो सबसे लेटेस्ट मंडल वो अलीगढ़ है जो कि 2008 में बना था। सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमेठी जो 2010 में बना था, और उसके बाद हापुड़ बना, संभल और शामली 2011 में बना, 3 नए। ठीक है। और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वो भी हापुड़ ही है। इसमें 4 संभागों में इसको डिवाइड किया गया है। पश्चिम संभाग में 30 ज़िले आते हैं, केंद्रीय संभाग में 10 ज़िले, पूर्वी संभाग में 28, और बुंदेलखंड संभाग में 7 ज़िले आते हैं। आगे हम वहाँ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। तो जो स्टेट सिंबल है वो क्या है कि 2 मछली और धनुष तीर है, जिसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? स्वयं डियर या बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड क्या है? सारस क्रेन है। जो स्टेट ट्री क्या? अशोक है। स्टेट फ्लावर क्या? पलाश। स्टेट डांस क्या? कथक। और स्पोर्ट क्या? स्टेट हॉकी। एरिया वाइज जो यूपी की रैंकिंग वो 4th रैंक है, जो कि लगभग 7.33% ऑफ एरिया टोटल भारत का कवर करता है। राज्यसभा में हम 31 सीट्स है और लोकसभा में 80 सीट है। जो MLAs हैं वो अब पहले 404 थे, जो कि अब एक एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होता था, तो अब 403 सीट्स हैं टोटल। और जो यहाँ पे द्विसदनात्मक है, तो जो MLCs हैं वो 100 MLCs हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो कि 1947 से ही है, और उर्दू को बाद में ऐड किया गया था। कब? 1989 में। ओके। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है खीरी लखीमपुर, और सबसे छोटा जिला हापुड़। उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश नाम इसका कब पड़ा? 1950 में पड़ा। और रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ उत्तर प्रदेश का? 1 नवंबर 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पूरे भारत की पॉपुलेशन के लगभग 16.5% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या? आगरा थी 1858 तक। 1858 के बाद इलाहाबाद शिफ्ट हो गई 1921 तक। 1858 से लेके 1921 तक, जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रयागराज है वहाँ पे। और 1921 से लखनऊ रही है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का नाम जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश नहीं था। 1836 तक उसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में इसका नाम था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम बदल के क्या हो गया? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस मनाते हैं 14 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश में गौरैया दिवस मनाते हैं हम 20 मार्च को। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों और 9 स्टेट से, 8 स्टेट और एक यूटी से बाउंड्री शेयर करता है। किससे से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक यूटी क्या हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। और इसके अलावा हम देख लेते हैं एनसीआर जो है। एनसीआर में क्या है कि हमारा हरियाणा के 13 ज़िले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 9 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं। ठीक है। टोटल एरिया लगभग 55,083 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 11 करोड़ हो जाएगी
2041 तक बढ़ते बढ़ते। तो हम देख लेते हैं यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में। तो गाजियाबाद आता है, नोएडा आता है, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आगे हम आ जाते हैं तो जो और नेपाल के साथ कितने ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ 7 ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। हिमाचल प्रदेश के साथ और नेपाल के साथ जो है बॉर्डर है 579 किलोमीटर का है, 579 किलोमीटर। जो हिमाचल प्रदेश के साथ एक ज़िला है सहारनपुर। उत्तराखंड के साथ हमारे 7 ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा के साथ 6 ज़िले, कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा बोलते हैं, अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान के साथ 2 ज़िले शेयर करते हैं, तो कौन कौन राजस्थान के साथ? मथुरा, आगरा। दिल्ली के साथ भी 2 ज़िले, कौन? गाजियाबाद, नोएडा। और मध्य प्रदेश के साथ 11 ज़िले। सबसे अधिक हमने पढ़ा था ना, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ, तो कौन कौन से? आगरा, इटावा, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। और बिहार के साथ कितने ज़िले शेयर करते हैं? 7 ज़िले, कौन कौन से हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर जिसको पडरौना बोलते हैं, पडरौना उसका मुख्यालय है, महाराजगंज। और छत्तीसगढ़ और झारखंड किसके साथ शेयर करते हैं? सोनभद्र के साथ। ठीक है, आगे चले जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश के कुछ मेले देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेले हैं। जो देवा शरीफ का मेला लगता है वो कहाँ? बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार का मेला लगता है बहराइच में। देवी पाटन का मेला लगता है बलरामपुर में। कालिंजर का मेला लगता है बांदा में। शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। कैलाश मेला लगता है कहाँ? आगरा में। बटेश्वर या गणगौर का मेला लगता है आगरा में। नवचंदी का मेला लगता है मेरठ में। कंस मेला लगता है मथुरा में। झूला मेला लगता है कहाँ? वृंदावन में। हरदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में। महावीर मेला लगता है लखनऊ में, कई बार ये पूछा जा चुका है। माघ मेला जो काफ़ी फेमस है कुंभ, प्रयागराज में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकगीत अलग अलग जगहों की, जैसे पूर्वांचल क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र की, बुंदेलखंड, अवध, रुहेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, कौरवी क्षेत्र। तो देश में देख लेते हैं कौन कौन कहाँ की है। तो पूर्वांचल क्षेत्र में कई सारे हैं। कजरी, चोलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरावा, सोनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैता, झेली, कवाली, सोहर, बधाई गीत, धोबिया। जौनपुर का एक चौरसिया है, काफ़ी फेमस है दोस्तों, जिसको हम देख सकते हैं अलग से। और ब्रज क्षेत्र में झूला, होरी, फाग, लंगुरिया, रसिया, चरकुला। बुंदेलखंड में राई, घोड़ा, धुरिया, हरदौल, पवारा, इसुरी, काग, आला। आला काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया है। धुरिया कई बार पूछा गया है। अवध क्षेत्र में क्या? जोगनी नृत्य, ठुमरी, कलाबाजी, नटका, कव्वाली। रुहेलखंड क्षेत्र में लवाड़ी, बहत्तर झील। पश्चिमी क्षेत्र में रागनी, ढोला, स्वांग। कौरवी क्षेत्र मल्लार। आगे हम आ जाते हैं, कुछ वन्य जीव विहार देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ पे? चंदौली में। ये क्या? पहला वन्य जीव विहार था जो कि 1957 में बनाया गया था। उसके बाद कतरनिया है बहराइच में, महावीर स्वामी है ललितपुर में। ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको दोस्तों देख लीजिए क्योंकि ये मिलाने के लिए आता है 4 ऑप्शन। कैमूर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। सुहागी बरवा, महाराजगंज में। हस्तिनापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, एक कछुआ है, वो कहाँ? वाराणसी में। किशनपुर, लखीमपुर खीरी में। चंबल, आगरा और इटावा में। रानीपुर, बांदा में। सोहेलवा, ये बहराइच और गोंडा में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में। ये सबसे लेटेस्ट बना था 2008 में। अब उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें देख लेते हैं, कौन कौन सी झीलें हैं। तो जो बखीरा झील है संत कबीर नगर में,
फुलहर झील पीलीभीत में, जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में, मोती झील कानपुर में, सुराह ताल बलिया में, लीलौर झील बरेली में, बेंती झील प्रतापगढ़ में। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरीज। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम अब बदल के कर दिया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जो कि कहाँ है, उन्नाव में, और ये क्या पहला था, फर्स्ट पक्षी विहार था। समसपुर है रायबरेली में, लाख बहोसी फर्रुखाबाद में, पटना एटा में है, विजय सागर हमीरपुर में, पार्वती आरंग जयप्रकाश नगर या गोंडा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, ओखला गाजियाबाद नोएडा में है, बखीरी बस्ती में है, सांडी जो है हरदोई में, सूर सरोवर आगरा में, सुरहा ताल जिसका नाम रख दिया गया लोकनायक जेपी के ऊपर, वो बलिया में है, और जो बेंती है जो कि, और ये जो सुरहा ताल है ये सबसे इनमें से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर जो हमने पढ़ा था जो पटना है वो सबसे छोटा है, और जो बेंती है वो कहाँ है, कोंडा प्रतापगढ़ में, जो कि सबसे लेटेस्ट था। आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है, और अमनगढ़ नेशनल पार्क है, जिसको कार्बेट का बफर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, बिजनौर और सहारनपुर में निर्माणाधीन है। लायन सफारी और एशियाटिक लायन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, इटावा में। और इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क बन रहा था कहाँ, ग्रेटर नोएडा में बन रहा था। ठीक है, यहाँ जू देख लेते हैं कौन सा है, नवाब वाजिद अली शाह जू है लखनऊ में, कानपुर जू कहाँ है, कानपुर में, और शहीद अशफाकुल्ला खान जू कहाँ है, गोरखपुर में। ठीक है, यूपी में पहली और दूसरी वन नीति आई थी, पहली आई थी 1952 में और दूसरी आई थी 1998 में। ठीक है, और नेशनल लेवल पे जो सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, मतलब द्वितीय वन नीति 1988 में आई थी। और सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है, सोनभद्र, दूसरे नंबर पर चंदौली, तीसरे पीलीभीत। और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, सोनभद्र में, फिर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर में। आगे आ जाते हैं हम हवाई अड्डों पे। तो कुछ हवाई अड्डे जो हैं, चकेरी सबको पता है कानपुर में, खेरिया कम सुना होगा आगरा में, सरसावा कहाँ है, सहारनपुर में, बमरौली प्रयागराज में, फुर्सतगंज अमेठी में, BR अम्बेडकर मेरठ में, हिंडन कहाँ है, गाजियाबाद में। अब ये चौधरी चरण सिंह, ये क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट, जिसको ताज एयरपोर्ट भी नाम है, वो कहाँ, नोएडा में बन रहा है। और अगला हमारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ, अयोध्या में। तो कुल मिला के टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, और जब पाँचों बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो 2 हैं, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा में। आगे देख लेते हैं हम क्लाइमेट। तो जो यूपी का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हमारा ट्रॉपिकल मानसून है, और इंडिया को हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं, और यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं। यूपी में जो इकोलॉजिकल एरियाज हैं, जिसको पारिस्थितिकी एरियाज हैं, उसको टोटल 20 उसमें डिवाइड किया जाता है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, विंटर अक्टूबर से फरवरी तक पड़ती है, समर मार्च से जून, रेन ये सीजन जून से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, मैक्सिमम रेन कब होती है, मैक्सिमम बारिश जुलाई और अगस्त में होती है। अब अगला आ जाते हैं हम, उत्तर प्रदेश में जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस होता है कौन, झांसी और आगरा रहते हैं, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा रहता है, बरेली रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न हिस्से में, मतलब पूर्वी हिस्से में, पूर्वांचल वाले एरिया में जो एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर है, मध्य में कितना 94 सेंटीमीटर, और पश्चिमी भाग में 84 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पश्चिमी भाग है वहाँ कम रेनफॉल होती है। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे क्या मृदा में फॉस्फेट की कमी पाई जाती है, और ईस्ट भाग में जो पूर्वी भाग उसमें पोटास की कमी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है वो कहाँ, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में मिलती है। जो भोंटा मिट्टी है वो भी कहाँ, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है,
और विंड इरोजन से सबसे सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? आगरा और मथुरा है। इसके अलावा कभी कभार आ जाता है कि अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो जिसको लिख लेते हैं यहाँ अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा हमारा है? इटावा। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया। अगला हम आ जाते हैं रामसर साइट्स पे। तो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट्स हो गई और यूँ पूरे भारत में 49 रामसर साइट्स हो गई। और 49 रामसर साइट्स के साथ जो भारत है, जो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश बन गया है। तो हम उत्तर प्रदेश की जो 10 रामसर साइट्स हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो थी कौन सी? ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक। अगला नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो कि उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। सरसई नवार झील कहाँ पे है? हमारी इटावा में। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। और हस्तिनापुर या हैदरपुर, जो हैदरपुर जो है वो रामसर साइट बनी है कहाँ? मेरठ में पड़ती है। और जो सबसे लेटेस्ट है, जो कि हो सकता है ये प्रोजेक्ट सबसे लेटेस्ट कौन है, तो ये मार्च में बनी थी, फरवरी में। ये संत कबीर नगर में या बस्ती में बखीरा झील, ये सबसे लेटेस्ट हमारी हुआ है रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। तो ये टोटल हमारी 10 रामसर साइट्स हो गई। थैंक यू दोस्तों।